Warm welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the आंसर की ऑफ द साउंड चैप्टर. जो साउंड चैप्टर का आपका एग्जाम होगा उसका आंसर की के बारे में हर एक क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव्स जो आपके मिले थे उसके बारे में भी देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज. वॉइस बॉक्स को दूसरे नाम से मतलब कि किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था स्टोमैक, सेकेंड ऑप्शन इज लैरिंक्स, थर्ड ऑप्शन इज माउथ एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस. तो आपको बताना था इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लैरिंक्स. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज. तो यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग किस तरीके से और लिख सकते हैं? तो इसका क्या होगा, मैंने ऑप्शन दिया था. ऑप्शन नंबर 1 इज एच जेड. ओके, दैट इज द सिंबल ऑफ हर्ट्ज एंड द सेकेंड वन इज हर्ट्ज. मैंने एक में सिंबल यूज़ किया, एक में पूरा नाम दिया. एंड थर्ड ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ओके, तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. दैट इज सिंबल भी है उसमें और पूरा नाम भी उसका है. ओके, that is the answer of question number 2. Now we discuss the next question is that is third question. Sound is a kind of. Sound is a kind of. First option is work, second one is energy and third one is. इसे मैंने दो ऑप्शन से ज़्यादा दो ऑप्शन और दिए थे बट दो ऑप्शन ही मैंने लिया है इसमें शुरुआत में, क्योंकि इसमें आंसर जो आपका क्या होगा, साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो भी चार ऑप्शन है उसको आप देख लीजिएगा बट द करेक्ट आंसर इज एनर्जी. साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. मतलब मानव का जो कान है, इंसान का जो कान है, कितने रेंज तक के साउंड को सुन सकता है? दैट इज ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आपको ये आएगा. क्लास 10th में भी पूछा जाता है और ये क्लास 8 में तो खैर है ही. ओके, ये चैप्टर आपको साउंड चैप्टर क्लास 10th में भी मिलेगा थोड़ा सा. ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय. जो पिच होता है साउंड का उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हो, किसके ऊपर बेसिस रहता है, मतलब किस पे डिपेंड है पिच ऑफ साउंड? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीड, थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड, फोर्थ वन इज लाउडनेस. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा. पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी. ओके, पिच जो है यहाँ पे किससे डिटरमाइन किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट, क्या बताया था सर इसका प्रोनाउंसिएशन? कोक्लिया ना. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट कोक्लिया इज अ पार्ट ऑफ. ये आपके बुक्स में लास्ट पैराग्राफ है. आपका जो लास्ट पैराग्राफ में ईयर के बारे में थोड़ा सा दिया है. ठीक है, इसके बारे में आपको डीप स्टडी मिलेगा. क्लास 9th में भी है और बायोलॉजी में अगर आप जाओगे तो क्लास 11th में मिलेगा. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 16 और 15 ऐसे मिलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कोक्लिया इज अ पार्ट ऑफ. ऑप्शन नंबर 1 इज हियरिंग ऑर्गन, सेकेंड वन इज ईयर पार्ट एंड थर्ड वन इज बोथ. ओके, नाउ फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ओके, तो राइट आंसर इज बोथ, क्योंकि हियरिंग ऑर्गन में भी आएगा क्योंकि ये कान का ही पार्ट है और आपका जो ईयर पार्ट है वो भी मैंने दिया था. मीन द राइट आंसर इज बोथ. ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट दिया है ईयर के बारे में. इसके लिए इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. द साउंड इज द
द साउंड इन द ऑडिएबल रेंज, मतलब जो ऑडिएबल रेंज जो होता है साउंड का, जो ऑडिएबल रेंज जो सुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द सेकंड नेम दैट वी कॉल्ड, दैट इज सोनिक। ओके, सोनिक मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि वो ऑडिएबल साउंड को ही बोला जाता है, दैट इज द सेकंड नेम। ओके, अगर आपको कहीं सोनिक मिले तो आप समझ जाना, ठीक है। Now we discuss the next question, that is question number 8. That is, a pendulum oscillate 20 times in 4 सेकेंड। एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 20 टाइम्स कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। उसका हमको टाइम पीरियड निकालना था। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। द ऑप्शन नंबर 1 इज 0.05 सेकेंड, सेकेंड वन इज 0.001 सेकेंड, थर्ड वन इज 0.2 सेकेंड एंड फोर्थ वन इज 0.1 सेकेंड। ओके, तो आपको मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के बेसिस पे इसका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ओके, 10th में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा। इसलिए ये जो साइंस है हर एक क्लास से कॉरिलेट है। अगर आप जंप मारोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद सीखना ही पड़ेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ओके, जो लाउडनेस होता है साउंड का उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज पिच, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड, फोर्थ वन इज टाइम पीरियड। मैंने बताया था जैसे कि जितना तेज कोई इंसान बोलता है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ तो जो मेरा जो एम्पलीट्यूड होगा अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो साउंड क्या होगा? ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। और एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन जो होता है पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड अगर उसका क्या होगा आंसर? एम्पलीट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Now we discuss the next question, that is question number 10. Question number 10 is that the number of vibration made by vibrating body in 1 second. The number of vibration जो होता है वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, आप रिंग बेल ले सकते हो, जो आपके स्कूल का घंटी है उसको आप ले सकते हो कि उसको बजाने के बाद क्या होगा? वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड frequency. Okay, now we discuss the next question, that is question number 11. Question number 11 is that the maximum displacement of body, the maximum displacement of body from its mean position, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का अपने मीन पोजीशन से, मतलब ओरिजिन पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से उसने शुरुआत किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था, उसी को बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, दैट्स आंसर इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11. 11 answer is the maximum displacement of body from its mean position, that is called amplitude. Okay, answer is amplitude. क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे इसको थोड़ा समझ भी लीजिए, है ना, ये आपका मान लीजिए O है। ओके, ये आपका क्या है? O है, और ये पूरा फिगर किसका मैंने बनाया है? पेंडुलम का, ठीक है। ये पेंडुलम अपने मेन पोजीशन पे है, मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन पे है, दैट इज O, जिसको हम लोग ओरिजिन पोजीशन ही बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन ही बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं। ओके, जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अपने से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए पेंडुलम में बैटरी वाली अगर घड़ी है तब चलेगा, बैटरी नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा, ये तो आपको पता ही है। तो जब ये मूवमेंट करता है, ठीक है, तो जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये क्या होगा? इसका मूवमेंट होगा। तो ये किस पे होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका बॉडी का अपने मेन पोजिशन से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? द आंसर इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, आंसर इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13.
तो इसका आंसर आप एक बार देख लेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1 लर्नेक्स, क्वेश्चन नंबर 2 HZ हर्ट्ज, क्वेश्चन नंबर 3 एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 4 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 6 बोथ, क्वेश्चन नंबर 7 सोनिक, क्वेश्चन नंबर 8 0.2 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 11 एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 12 वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. नाउ question number 13 is that sound cannot travel through solid. Option number 1, second one is liquid, option number 3 is gas and fourth one is vacuum. Okay, sound cannot travel through vacuum. अगर जहाँ पे एयर नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, ये बात मैंने बताया था. वेरी गुड वेरी गुड. एक बच्चा हो रहा है सर मेरा सारा सही बच्चा, वेरी गुड. एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेट करो. मोटिवेट करने से क्या होगा बेटा, देखो तुरंत तुम मोटिवेट हो जाओगे, फिर तुम बोलोगे सर मेरा एनर्जी सारा खत्म हो गया. ठीक है, ऐसा मोटिवेशनल स्पीच दे दो सर मैं एकदम पढ़ने लग जाऊंगा, मैं एकदम बिंदास हो जाऊंगा. बच्चा थोड़ा जागो. ठीक है, हमारे समय कौन सा ऑनलाइन स्टडी हुआ करता था, हमारे समय कुछ भी ऐसा ये यूट्यूब और ये ऑनलाइन फलना ढिकना जितने सारे चैनल्स हैं इतने सारे नहीं हुआ करते थे. उस समय भी लोग 95% पाते थे. अब तुम बोलोगे सर आपने क्या कर लिया. अरे बच्चा हमारा काम है आपको फोर्स नहीं करना, हमारा काम है आपको सही रास्ते दिखाना और आपको आगे बढ़ाना. ओके, तो हमारा मोटो यही है. ठीक है, हमने अपने जीवन में क्या किया नहीं किया वो आपको पता है, वो आप देख रहे हो. लेकिन आपको क्या करना है वो एक टीचर्स, अगर आप एक ध्यान रखोगे कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमारे धोनी है, तेंदुलकर है, उनके कोच के बारे में कौन जानता है. कोच के बारे में तो कोई नहीं जानता, कोई चर्चा नहीं होती. होती है थोड़ी बहुत होती है, बट उन्होंने क्या किया, एक खिलाड़ी को बनाया, आगे बढ़ाया. उसी प्रकार से हम तुम्हारे क्या एक कोच हैं, हम तुम्हें डायरेक्शन देंगे, यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन. अगर आपको अच्छी लगती है तो करो, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं. ठीक है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो भी पढ़ेगा. ऐसा नहीं है जिसको नहीं पढ़ना होगा वही पढ़ेगा. आज नहीं तो कल पढ़ेगा, कल नहीं तो परसों पढ़ेगा, 1 साल बाद 2 साल बाद पढ़ेगा, लेकिन एक दिन वो पढ़ेगा पढ़ेगा. क्योंकि ये ज़माना है, ये ज़माना जीने नहीं देगी अगर आप कुछ अच्छा नहीं करोगे तो. इसलिए आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो. ये वाला आपने पोएम शायद सुना होगा, हम लोग ने तो सुना ही है बचपन में. तो आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए और जीवन में एंजॉय भी करिए. ठीक है, कभी भी ऐसा टेंशन नहीं, पढ़ाई 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 ऐसा नहीं. वही टेबल बनाइए 10-12. अरे सर स्ट्रेटजी बना ली, सुबह उठा एकदम फटाफट आधे घंटे ये, 2 घंटे ये, 4 घंटे ये, 5 घंटे ये कर लूँगा. सुबह उठूँगा एकदम फटाफट एकदम बढ़िया से एकदम नहा धोआ के बैठ जाऊँगा, नाश्ता करके खा के 5 घंटे पढ़ूँगा. बैठ गया पढ़ने के लिए, आधे घंटे बाद चल गया यूट्यूब पे, फिर थोड़ी देर बाद चल गए म्यूज़िक खोल लिए, अरिजीत सिंह के गाने सुन लेता हूँ, थोड़ा ब्रेकअप सॉन्ग सुन लेता हूँ और थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग सुन लेता हूँ. भैया सारे सॉन्ग सुनो. स्ट्रेटजी बना लिए तो उसको करो. हमारे साथ भी हम भी स्ट्रेटजी बनाते थे, ऐसा नहीं है स्ट्रेटजी बनाया फिर लगा 2 दिन बाद फिर थोड़ा चेंज करते थे, फिर आगे बढ़ते थे. ऐसा नहीं है, हमारे इसमें भी लोग पढ़ते थे. हमारे साथ तमाम चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बुकें हैं, बड़ी बड़ी चैनल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं. आगे बढ़ो, पढ़ो, अच्छा करो, है ना. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. ओके, मैंने इसका मतलब बताया था कि एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज, वाइब्रेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज वाइब्रेटरी मोशन, मैंने जो आपको दिया था उसमें लिखा था. ऑप्शन नंबर 1 इज वाइब्रेटरी मोशन, सेकेंड वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन, फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ओके, दिस 4 ऑप्शंस में से आपको केवल एक ऑप्शन टिक करना था, दैट इज पीरियोडिक मोशन. क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा आपका, देखिए. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 पिच ऑफ ऑसिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो पर सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. Frequency of oscillation. Now we discuss the next question, that is question number 16. When the amplitude is large, एम्पलीट्यूड अगर लार्ज होगा तो साउंड कैसा होगा. when the amplitude is large the sound produced is large. ओके, मतलब इसका आंसर हो जाएगा लाउड.
Okay, the answer is loud. Now we discuss the question number 17. Okay, आपने सुना question number 17, that is voice of man is heavy. The voice of man जो इंसानों की आवाज़ होती है, इंसानों में मतलब मेल की जो आवाज़ होती है भारी होती है comparison to female. The voice of man is heavy compared to women because due to length of voice box. Due to length of voice box. जो लेंथ होता है वॉइस बॉक्स का उसका डिफर होता है 15 mm होता है फीमेल में, 20 mm होता है मेल में, ये तो आपको पता ही है, फिर भी लिख देंगे एक बार 15 mm इन फीमेल एंड 5 mm का अंतर होता है एंड 20 mm इन मेल. ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. Now we discuss the question number 18. Question number 18 is that frequency of sound is lowest in. Okay, तो frequency of sound जो होता है वो lowest किस में होता है? जैसे मैंने बताया कि man का आवाज़ भारी होता है तो उनकी जो frequency होगी क्या होगी? lowest होगी in the case of man. Okay, question number 18 answer man. Okay, now we discuss the next question, that is question number 19. Question number 19 is that in which medium sound travel fast. किसमें ज़्यादा sound travel fast करेगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में. अगर किसी को कस के थप्पड़ मारोगे तो सॉलिड है ना, ये हाथ सॉलिड है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात है. तो ये अभी आपका ये भी सॉलिड है, आवाज़ आया ना. लिक्विड पानी में तो कम आवाज़ आएगा, कम आएगा, तो गैस में भी कम आएगा. तो सॉलिड लिक्विड गैस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखेंगे तो सॉलिड क्या होगा? फर्स्ट रैंक पे आएगा. तो सबसे ज़्यादा जो होगा किस पे होगा आपका? इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्ट? द आंसर इज सॉलिड. ओके, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था सॉलिड, सेकेंड वन था आपका लिक्विड, थर्ड वन था गैस एंड फोर्थ वन इज वैक्यूम. वैक्यूम में तो क्वेश्चन ही नहीं उठता बिकॉज देयर इज नो एयर, एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, नाउ वी डिस्कस द next question, that is question number 20. In which of the following sound reflect better? किसमें जो है साउंड ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट बेटर करेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज थर्मोकॉल. थर्मोकॉल तो आपने देखा होगा, थर्मोकॉल में क्या ऐसा होगा? साउंड रिफ्लेक्ट करेगा क्या? ओके, तो थर्मोकॉल में जो होगा आपका साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है. उसके बाद स्टील किसमें बेटर करेगा? थर्मोकॉल में एकदम हल्के से आवाज़ आएगी क्योंकि उसमें तो स्पंज रहते हैं, स्पंज टाइप का रहता है, गद्दीदार रहता है, तो साउंड तो कम आएगा. सेकंड आपका स्टील है, स्टील में तो एकदम भट से आवाज़ आएगी. जैसे आपकी जो घर है, घर में कभी बर्तन गिर जाता है तो कितना तेज आवाज़ आता है, छन पूरा कान बजा देता है. नाउ द थर्ड वन इज पेपर. पेपर है आपका. फोर्थ क्या? क्लॉथ है. तो सबसे ज़्यादा साउंड आता है किसमें आता है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका क्या होगा? स्टील. Okay, now we discuss the question number 21. 21 is that inverse of frequency is called. फ्रीक्वेंसी का जो इन्वर्स होता है वो क्या होगा? टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड, जिसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड वन इज टाइम पीरियड, थर्ड वन इज लाउडनेस, फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ओके, तो इसका हो जाएगा क्या? टाइम पीरियड. वेरी गुड, वेरी गुड. एक बच्चा बोल रहा सर मेरा पूरा सही है. वेरी गुड, continue, keep it up. Question number 22 is eardrum is a part of. Eardrum किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर 1 is hearing organ. ऑप्शन नंबर 2 is sound producing organ. साउंड तो प्रोड्यूस होता नहीं है, ठीक है. उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं है हमारा ईयर, नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर इज हियरिंग ऑर्गन. कान से हम सुनते हैं तो लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 इज hearing organ. Okay, now we discuss the question number 23. Question number 23 is that the length of vocal cord is. जो लेंथ होता है वोकल कॉर्ड का, किस में बात कर रहे हैं हम? मैन में. तो लेंथ जो होता है वोकल कॉर्ड का कितना? 20 mm इन केस ऑफ मेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका 20 mm
डी दिया है 15 mm, सी दिया है आपका नन, फोर्थ दिया है बोथ। तो हमको पता है क्या होता है 20 mm, जो मैंने बार बार अभी बताया था, यहाँ पे भी बताया था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन। वुमेन में कितना होता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज 15 mm लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 2 is 10 mm long. Option number 3 is 20 mm long. Fourth is none. Okay, the correct answer is आपको पता है बच्चा कितना होगा? 15 mm long. Okay, now we discuss the 25. श्रिल साउंड इज ऑफ। 25 में क्या होता है? श्रिल साउंड किसका होता है? श्रिल साउंड जो होता है उसका हायर फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट श्रिल साउंड इज दैट। क्वेश्चन नंबर 25, ओके, जिसमें क्या होगा? हायर फ्रीक्वेंसी आपका दिया है, बी दिया है लोअर फ्रीक्वेंसी, 3 दिया है बोथ 1 and 2, फोर्थ दिया नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका क्या जाएगा आंसर? हायर फ्रीक्वेंसी। Okay, now the question number 26 is that the eardrum is a part of। eardrum किसका पार्ट है? that is ear हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बी दिया आपका हेड, 3 दिया लिम्स, फोर्थ दिया नन ऑफ दिस। तो eardrum जो है आपका ऑप्शन सही है, ईयर लिखा हुआ है तो eardrum इज अ पार्ट ऑफ ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा ईयर। ओके, नाउ टुडेज क्लासेस में हम लोग ने क्या डिस्कस किया? टुडेज क्लासेस में हम लोगों ने आंसर की को डिस्कस किया, जिसका आंसर होता है वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 13 14 पीरियडिक मोशन, 15 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन नंबर 16 लाउड, क्वेश्चन नंबर 17 ड्यू टू लेंथ ऑफ वॉइस बॉक्स, 15 mm इन फीमेल, 20 mm इन मेल, क्वेश्चन नंबर 18 मैन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर स्टेल, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 22 का हियरिंग ऑर्गन, क्वेश्चन नंबर 23 का 20 mm, क्वेश्चन नंबर 24 का 15 mm लॉन्ग, एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज हायर फ्रीक्वेंसी, एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज दैट ईयर। ओके, नाउ बी हैप्पी, बी कंटिन्यू योर क्लासेस, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आपको पता है टाइम इज मनी, और मनी जो होता है काफ़ी महंगा होता है। ओके, तो मनी इज मनी स्वीटर देन हनी, एंड मनी इज कंपेयर टू द टाइम। ओके, बी कंटिन्यू, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।